4:30 बजे का वक्त निर्धारित है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बस थोड़ी देर में चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि एसआईआर को लेकर क्या प्लानिंग है। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह निर्धारित समय है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू होंगे, विवेक जोशी होंगे और इन्हीं के नेतृत्व में पूरी जानकारी साझा की जाएगी। यानी कि देश भर में एसआईआर लागू करने की घोषणा संभव है। एसआईआर पर बड़ी तैयारी, आज ईसी की पीसी। ईसी बताएगा आज कब कहां होगा एसआईआर। देश भर में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन एसआईआर पर देश भर में सियासी संग्राम मचा है। बिहार से बंगाल तक, झारखंड से दिल्ली तक, महाराष्ट्र से दक्षिण भारत तक विपक्ष इस पर जमकर सवाल उठा रहा है। पहले भी और बार बार विपक्ष ने मतदाता सत्यापन के लिए आधार कार्ड के उपयोग और प्रक्रिया के विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को स्वीकार्य पहचान दस्तावेजों में से एक के रूप में मान्यता दे दी थी। कोर्ट ने मतदाता सूची में जालसाजी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आयोग की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। इस फैसले ने आयोग को देश भर में एसआईआर लागू करने का आत्मविश्वास दिया था। और आज अब चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। आज इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त पूरे देश में एक साथ एसआईआर लागू करने की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग अगले हफ्ते से पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी पूरी भी कर ली है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत पहले 10 से 15 राज्यों से होगी। खास बात यह है कि एसआईआर सबसे पहले उन राज्यों में लागू होगा जहां अगले 1 साल के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं। इन सबके बीच आज फिर विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े करना शुरू किया और विरोधाभास के सुर तेज कर दिए। हम तो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, हर स्तर पर विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये तानाशाही सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर की घोषणा होती है तो जो इनके मंसूबे हैं वो मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, बल्कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कार्य कर रही है और हम चुनाव आयोग अगर ये कार्यशैली में एसआईआर करवाती है तो स्वाभाविक तौर पे उसका जबरदस्त विरोध होगा। एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना या किसी भी देश के नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित रखना ये उचित नहीं है। विपक्ष एसआईआर के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर एसआईआर के स्वागत में खड़े। वहीं पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने खुशी जाहिर की। एसआईआर का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है। 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। आपका अच्छा तरीके से, सही तरीके से वोटर तालिका होना चाहिए। इलेक्टोरल रोल सही तरीके से होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बहुत डेथ वोटर है, फॉल्स वोटर है, डबल ट्रिपल एंट्री है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है, ये सबको निकाल देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने उम्मीद जताया
कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू होने से बंगाल में फर्जी वोटर्स वोटर लिस्ट में डबल ट्रिपल एंट्री पर लगाम लगेगी और घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एसआईआर के जबरदस्त विरोध में है। वो कह चुकी हैं कि वो पश्चिम बंगाल में किसी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगी। हालांकि एसआईआर विरोधियों में सीएम ममता का नाम इकलौता नहीं है। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार को घेरने के लिए खड़ा है। एक और चुनाव आयोग पारदर्शिता की बात कर रहा है, दूसरी ओर विपक्ष से सियासी षड्यंत्र बता रहा है। क्या विपक्ष को चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भरोसा नहीं रह गया? लेकिन इन सब के बीच आज सभी की निगाहें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं। सवाल है कि क्या एसआईआर देश के लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाएगा या विवाद और गहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी भी तकरीबन 11 मिनट बचे हैं और 11 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस पर पूरे देश की नजर है कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग क्या कहता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मधुबनी से सुमित मौजूद हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, भोपाल से सत्यविजय मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खासकर बिहार में, खासकर इस बार जब वोटिंग होनी उससे ठीक पहले, और सुमित क्या चल रहा है एसआईआर को लेकर के? मन में अंदर कौन सी भावनाएं आ रही है? क्योंकि छठ का जो शाम वाला अर्घ है वो होने वाला है, लेकिन इस वक्त एसआईआर वाला जो एक शिगुफा है या फिर कह सकते हैं इसको कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसको लेकर क्या चल रहा है? बिल्कुल विवेक, देखिए एसआईआर को लेकर पहले भी राजनीति खूब बिहार में हुई, वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई यहां, और आज भी हमने छठ घाट पर जाकर वहीं कुछ लोगों से हमने बात की थी और ये लोग स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि वोट चोरी यहां पर कभी मुद्दा रहा ही नहीं, कोई वोट चोरी होता नहीं। यहां तक कि कुछ लोगों ने कहा भाई कांग्रेस के राज में वोट चोरी होती थी। और ये जो प्रक्रिया है, मैंने पूछा कि ये बिहार में तो सक्सेसफुल रही, तो उन्होंने कहा सब अच्छा से रहा और सबने सहयोग किया, डॉक्यूमेंट्स जमा किए और ये प्रक्रिया बाकी राज्यों में भी होनी चाहिए। मैंने पूछा क्यों होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि घुसपैठिए जो हैं वो कम से कम पहचान में आएंगे, जो फर्जी वोटर हैं वो पहचान में आएंगे, या फिर जो मृत वोटर हैं, जो बोगस वोटिंग होती है उस पर रोक लगेगी और पारदर्शी तरीके से वोटिंग हो सकेगी। यानी बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार घूम घूम कर ये बताने की कोशिश करते रहे कि वोट चोरी एक मुद्दा है, वोट चोरी मुद्दा कहीं भी, मैं पिछले 2-3 महीनों से विवेक घूम रहा हूं बिहार में और करीब करीब हर जिले में घुमा हूं, हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की जुबान पर मुद्दा पलायन, बेरोजगारी, विकास हो सकता है, लेकिन वोट चोरी कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि विपक्ष अभी भी समझने को तैयार नहीं है। ठीक है सुमित, सत्यविजय भी खड़े हैं, सत्यविजय से भी जरा जानते हैं। सत्यविजय, क्या हलचल है वहां पर एसआईआर को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ मिनटों बाद चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान होगा कि बिहार के बाद अब एक साथ पूरे देश में एसआईआर कराई जाएगी। हालांकि देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो चूंकि यहाँ पर अभी चुनाव में काफ़ी समय है, 2028 में विधानसभा चुनाव है, उस लिहाज से बहुत ज़्यादा इसको लेकर हलचल या बयानबाजी नहीं है। लेकिन कांग्रेस लगातार एसआईआर का जो है विरोध करती रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रही है। उन्होंने राहुल गांधी का जो कदम है उसी में आगे बढ़े हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं वो एसआईआर का विरोध करने की बात ही कर रहे हैं। लेकिन जो 2026 में जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों के लिहाज से, और जैसा कि हम अभी अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे कि तमाम जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है कि अगर एसआईआर पूरे देश में होती है तो इससे पारदर्शिता आएगी। तो मध्य प्रदेश का रुख भी, मध्य प्रदेश सरकार का ट्रांसपेरेंसी की बात यहाँ पर हो रही है। गणेश हमारे साथ मौजूद है, जरा उनके पास चलते हैं। गणेश, क्या खबर मिल पा रही है, अपडेट क्या है इस वक्त? देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद यानी ठीक 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं इस समय विज्ञान भवन के अंदर में हूं। मेरे पीछे जिस जगह पर जो मंच सजा हुआ है इसी जगह पर चुनाव आयुक्त आएंगे और पूरी तरीके से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। करीबन 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। उसके बाद वो बताएंगे कि किन किन राज्यों में इस बार एसआईआर का जो दूसरा चरण होगा।
बिल्कुल। और यहां पर अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि तैयारियां हैं, अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी की यहां पर बात हो रही है। अजय, ट्रांसपेरेंट होना बेहद जरूरी है। जो वोटर है खुद को पहचाने, उसमें कोई नकली वोटर ना आ जाए और असली जो है वो छूटे नहीं, यही तो करना है, इसी पर आधार होगा ये इसका। तो हमें जरा बताइए वहां क्या हाल चले। और बिल्कुल देखिए, शुचिता की बात ही हो रही है और जो वोटिंग पैटर्न में एक मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, एक तरीके से जो वोटर्स रहते नहीं हैं या अपने लोकेशन चेंज कर चुके होते हैं, क्लैरिटी लाने के लिए वोटिंग पैटर्न में ये एक पूरा प्रयास है। उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करें तो विपक्ष तो सीधे तौर पर इसके खिलाफ है, पर उत्तर प्रदेश में भाजपा भी, क्योंकि अभी प्राथमिकता जो है एसआईआर बिहार में चर्चा में है, उसके बाद अलग अलग राज्य जहां चुनाव अगले साल होना है वहां चर्चा में है। उत्तर प्रदेश चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए बीजेपी के नेता भी खास इस पर कुछ सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। विपक्ष तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव न केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खिलाफत कर रहे हैं, बल्कि बिहार में जाकर भी चुनाव आयोग की खिलाफत करते दिखाई दे रहे हैं। तो एसआईआर का जो मुद्दा है सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पे एक ज्वलंत मुद्दा बनता है, उत्तर प्रदेश में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष काफी आक्रामक इसके खिलाफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रप्रकाश जी भी मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी, जरा इस पर ध्यान आकृष्ट करना जरूरी होगा, क्योंकि एक विरोध की राजनीति, खासकर ट्रांसपेरेंसी की जहां बात हो रही है, वहां कैसा विरोध और यह विरोध कितना जायज? वो राजनीतिक तो नहीं माना जा सकता, और लेकिन जब ये कहा जाने लगता है, राजनीतिक रूप से नेता एक दूसरे को बयान देने लगते हैं, कोई इससे घुसपैठिया पहचानने का तरीका बताने लगता है, कोई कहता है कि नाम हटाने का तरीका, तब जाकर के राजनीति होती है। लेकिन हस्तक्षेप की जहां तक बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। इसमें चुनाव आयोग नहीं चाहता था कि आधार कार्ड जोड़ा जाए, एपी कार्ड जोड़ा जाए, सबको चुनाव आयोग ने से जुड़वाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग जो करता है उसकी निगरानी भी जरूरी है। दूसरी बात है कि एसआईआर का जो मकसद है, जो 2003 से पहले एसआईआर होता था और अब जो होता है, उसमें क्या फर्क आया है, बिहार से क्या सीखा है, ये देखना जरूरी होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि बिहार के अनुभव से चुनाव आयोग ने क्या सीखा है। क्योंकि बिहार का एक बहुत बड़ा अनुभव है कि महिला वोटर्स जो है घट गए हैं पुरुष के मुकाबले पहले की तुलना में, और अगर ऐसा एसआईआर का अगर नतीजा होगा तो ये बहुत खतरनाक बात है कि महिला और पुरुष के बीच में जो अंतर है वो रेशियो के हिसाब से ज्यादा अगर दिखेगा वोटर लिस्ट में, तो ये चिंताजनक बात होगी। जी, लेकिन इसमें सर बाहरी और भीतरी का सवाल है कि कोई भी गलत वोटर इस लिस्ट में ना हो और जो सही वोटर है वो छूटे नहीं। सवाल इस बात का है। ये बात बिल्कुल सही है, यही मकसद होना चाहिए। तो क्या बिहार में ये सुनिश्चित कर लिया गया है? चुनाव आयोग ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कि एक भी वोटर छूटा हुआ नहीं है बिहार में, जो जेन्युइन वोटर है? राष्ट्रीय स्तर पर आज भी 24 करोड़ वोटर लिस्ट से बाहर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर, जो एक सत्ताधारी दल को प्राप्त वोट से भी ज्यादा है। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर वोटर लिस्ट से बाहर लोग हैं तो उनको शामिल कराना पहला लक्ष्य होना चाहिए। तो इस लक्ष्य की घोषणा करनी चाहिए। इस लक्ष्य की घोषणा क्यों नहीं की जाती? वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। चंद्रप्रकाश जी, जरा आप भी प्रकाश डालें इस पर, क्योंकि यहां पर आज प्रेम कुमार जी पूरे मूड में हैं और वो कह रहे हैं कि होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए